यात्रा के हवाले से बात जरा आपको हज यात्रियों के हवाले से भी बताते हैं। आज़मीन हज इस बार क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, चूंकि हज 2022 के लिए भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जी हां, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कम से कम 11,000 आज़मीन ने हज 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। और इस सिलसिले में अगर आपको बताते चले कि कल यानी कि 15 फरवरी इसकी आखिरी तारीख थी। आपको बताते कि दुनिया भर में जिस तरह से आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से इस पर जो रोक लगी थी, उस सिलसिले में अब जब कोरोना वायरस के केसेस कम होते गए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जहां पहले ही मई के महीने से शुरू होने वाली जो रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ था हज 2022 के लिए, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से तकरीबन 11,000 आज़मीन की जानिब से रजिस्ट्रेशन की गई है। लेकिन अभी तक जो है 200 से 300 के दरमियान मजीद आज़मीन कतार में हैं और उम्मीद है कि शायद उन्हें शामिल किया जाएगा। लेकिन ये भी मुतवक्का है कि अगर पूरा अंदाजी अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन माना जाता है कि 10 से 20 दिनों के अंदर शायद पूरा अंदाजी भी हो सकती है और इसको मुकम्मल तौर पर मुकम्मल किया जाए आने वाले 10 से 20 दिनों के लिए। लेकिन आपको बताते ये भी चले कि इस बार आज़मीन जाएंगे, हज पे जाएंगे 2022 के लिए, उनके लिए एक तो कोविड टेस्ट करना लाजमी होगा और साथ ही साथ जो वैक्सीन है, वैक्सीन की सर्टिफिकेट भी उसे ज़रूरी करार दिया गया है, लाजमी करार दिया गया है। जो भी रजिस्टर्ड वैक्सीन है उनकी सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी करार दी गई है। और दोनों सूबों से, दोनों खित्तों से आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ये सारे आदाद-ओ-शुमार हैं। 11,000 आज़मीन ने मई के महीने से जो रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ था हज 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 फरवरी थी जो ख़त्म हो चुकी है। और दुनिया भर में जो कोविड ने जिस तरीके से इस सारी सूरत हाल को तब्दील कर दिया और कामकाज को मुतासिर किया, तो दूसरी लहर को देखते हुए सऊदी अरब की हुकूमत ने मुसलसल 2 बरसों में बैरून मुल्क मुकीम आज़मीन हज पर पाबंदी आयद कर दी थी। और सऊदी अरब की तरफ से इस साल हज 2022 के हवाले से मंजूरी के बाद दुनिया भर में कोविड केसेस में कमी के साथ रजिस्ट्रेशन का अमल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी नवंबर के महीने में शुरू हुआ। और इस बीच हज कमेटी के जराया से ये पता चला है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों खित्तों में तकरीबन 11,000 आज़मीन ने अपना इंदराज करा लिया है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और 200 से 300 के दरमियान मजीद आज़मीन कतार में है। और उम्मीद ये लगाई जा रही कि इन सबको भी इस बार के रजिस्ट्रेशन अमल का हिस्सा बनाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि हज पर जाने वाले आज़मीन की तादाद की कोई कुरंदाजी अभी तक नहीं हुई और ये अमल मुमकिना तौर पर आइंदा 10-20 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही ताज़ा जो रहनुमा खतूत हैं इसके बारे में भी बताया गया है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई नई हिदायत मौसूल नहीं हुई हैं। और हज कमेटी के जो ज़राया हमारे वो ये बताते हैं कि अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है कि फॉर्म जमा कराने और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में कोई तौसीक की जाएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल 3,000 आज़मीन मजीद इंतजार कर रहे हैं, इस अमल का हिस्सा बनने के लिए कतार में हैं। और अगर मजाज अथॉरिटी या जो जिसके पास सारी जो है इंतज़ाम रहता है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेशन की तारीख को मजीद कुछ दिन बढ़ाने का फैसला करती है तो इसका ऐलान सबकी भलाई के लिए किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस साल हज के लिए अलग से रहनुमा खतूत जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों के मुकाबले सूरत हाल जरा सी अलग है। तमाम आज़मीन के लिए कोविड टीकाकारी, जो कि गौहर ने पहले ही बताया, बहुत ज़रूरी होगी और हज करने से पहले उनका कोविड टेस्ट लाजमी करार दिया जाएगा। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी जो मंजूर शुदा टीके हैं, वैक्सीन है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये हज के लिए काबिल कबूल किया गया है। और ये आने वाले दिनों में इसके लिए जब गाइडलाइंस आएंगी तो उसमें भी इसको बता दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कबूल नहीं कर जो बताया ये भी गया है कि उन लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कबूल नहीं किया जा रहा है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई गई और लाजमी है। और मौजूदा सूरत हाल में तरजीह सिर्फ इस चीज़ को दी जा रही कि वैक्सीनेशन हो। और साल 2019 में तकरीबन 17,000 आज़मीन ने हज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी और 18, 19, 20 और 21 में इन 2 वर्षों के दौरान जो गुजर चुके हैं, कोविड टीकाकारी, कोविड वैक्सीनेशन भी चली, लेकिन इसके बावजूद केसेस कुछ हिस्सों में कम नहीं हुए। एहतियात बहुत ज़्यादा बरती जा रही है, इसलिए सऊदी हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं और मरकजी सरकार भारत की तरफ से भी मरकजी वजारत ने भी इस सिलसिले में नई गाइडलाइंस जारी करनी है, जिसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। यात्रा के बाद हज के हवाले से यह अहम खबर थी और हज पर जाने वाले लोगों के लिए ये भी चूंकि कोविड टीकाकारी लाजमी करार दी गई है और आने वाले 10-20 दिनों के अंदर ये भी कम से कम साफ हो जाएगा कि जो डेट कल खत्म हुई है यानी 15 फरवरी को अब तक 11,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, क्या इसमें मजीद तौसी की जाएगी, इजाफा होता है इस तादाद में 1100 से आगे तादाद,
और मुमकिन तौर पर बढ़ेगी अगर डेट और भी कुछ दिन आगे बढ़ाई